बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे दो सरल रेखाएं जिनके समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होते हैं। ये दो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद मतलब कब काटेंगी, कब समांतर होंगी यानी रेल की पटरी की तरह होंगी, और कब संपाती होंगी यानी एक के ऊपर एक होंगी। ये कब कब होंगी ये आपको पढ़ना है। तो पहला कंडीशन लेते हैं, प्रतिच्छेद होने के लिए यानी काटने के लिए क्या जरूरी है? दो रेखाएं। यदि दो रेखाएं जिनके समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 0 हैं के प्रतिच्छेद होने के लिए यानी काटने के लिए a1 b1 c1 की या कोई भी संख्या हो सकती है। तो इनके लिए क्या है, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, अगर दोनों बराबर नहीं, तब ये और ये रेखाएं क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी। कैसे, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, 5x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं a1 यहाँ हमारा 2 है, b1 a1 2 है, b1 3 है माइनस 3 है, c1 5 है, a2 5 है, b2 2 है, c2 माइनस 3 है। तो देखिए यहाँ पर हमने करा a1 2 आ गया, a2 5 आ गया, b1 माइनस 3 b2 2। तो यहाँ हमने a1 अपॉन a2 बराबर b1 b2 अपॉन कंडीशन देख रहे हैं कि बराबर है या नहीं है। तो a1 2 रख दिया और ये b2 5 रख दिया, b1 माइनस 3 रख दिया, b2 2 रख दिया। तो हम देख रहे हैं 2 और 5 आ रहा है, ये माइनस 3 और 2 आ रहा है, तो बराबर नहीं है। तो हमने लिख दिया नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल का निशान बना दिया। तो बराबर लिख के किधर काट दिया, तो कहना दोनों बराबर नहीं है। तो ये दोनों रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। अगर ये बराबर आते तो प्रतिच्छेद नहीं करती, लेकिन अब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो प्रतिच्छेद करेंगे यानी काटेंगी। यदि हम दोनों रेखाओं का ग्राफ खींचते हैं तो आप देखोगे कि ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। अब आता है समांतर होने के लिए, यानी दोनों रेखाएं समांतर कब होंगी? यदि दो रेखाएं जिनके समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हैं के समांतर होने के लिए। तो समांतर होने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? समांतर होने ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी ये दोनों तो बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया x प्लस 2y माइनस 4, 2x प्लस 4y माइनस 12। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 हमारा 1 है, a2 हमारा 2 है, b1 2 है, b2 4 है, c1 माइनस 4 है, c2 माइनस 12। तो हमने ये कंडीशन लगा दी बच्चों। a1 क्या 1 रख दिया, a2 क्या 2 रख दिया, b1 क्या 2 रख दिया, b2 क्या 4 रख दिया, c1 की जगह माइनस 4 रख दिया, c2 की जगह माइनस 12 रख दिया। अब हमने देख रहे हैं यहाँ से 2 से 4 काट देंगे, 2 कम तो 2 दूना 4, तो यहाँ 1/2 आ गया। 4 से हम 12 काटेंगे तो 4 से 12 होता है, 1/3 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। कितना? 1/3 है, तो ये बराबर नहीं है। अगर ये भी 1/2 होता तो ये तीनों बराबर रहते हैं, यानी 1/2 ये तो बराबर नहीं। तो हम देख रहे हैं कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। नॉट इक्वल का निशान बना दिए, बराबर नहीं है। तो यहाँ कंडीशन ये क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, यानी फॉलो हो रही है, फुलफिल हो रही है। अतः ये दोनों रेखाएं क्या करेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y माइनस 12 समांतर होंगे। क्या समांतर? रेल की पटरियों की तरह। हमेशा उनके बीच की दूरी क्या होगी, मतलब बराबर। जब इनका अगर ग्राफ खींचेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे के हमेशा बराबर रहेंगे और चलती चली जाएंगी, या फिर कभी भी काटेंगे नहीं ये दोनों रेखाएं। अब आता है संपाती होने के लिए। संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक। आपको एक ही रेखा होगी, लेकिन एक के ऊपर एक होगी, आपको एक ही रेखा दिखाई पड़ेगी। यदि दो रेखाएं जिनके समीकरण इतने इतने के संपाती होने के लिए जरूरी है। इसके लिए कंडीशन ये जरूरी बेटा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हों। इसका एग्जाम्पल ले, रेखा 2x प्लस 3y माइनस 9, 4x प्लस 6y माइनस 18। इसका मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चों। तो यहाँ हमने लिख लिया a1 2 है, a2 4 है, b1 3 है, b2 6 है, c1 माइनस 9, c2 माइनस 18 है। ये हमने कंडीशन लिख ली। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, a1 क्या 2, a2 क्या 4, b1 क्या 3, b2 क्या 6, c1 माइनस 9, c2 माइनस 18। तो 2 से 4 काट दिए, 1/2 आ गया, 3 से 6 काट दिए, 1/2 आ गया, 9 तो 18 आ गया। तो यहाँ कंडीशन बच्चों तीनों बराबर आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2। 2 से 4 काटा, 2 आ गया, 3 से 6 काटा, 3 कम 3, 3 दूना 6, 9 माइनस माइनस कट गया, 9 कम 9, 9 दूना 18। ये तो 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 फॉलो हो रही है, फुलफिल हो रही है। अतः रेखाएं इतना क्या होंगी, एक दूसरे के संपाती, यानी एक के ऊपर एक होंगी, लेकिन आपको रेखा एक ही दिखेगी। तो ये दोनों रेखाएं किसकी संपाती होती है।